देखिए टैली ओपन कर रहे हैं यहाँ पर। जब भी आपको नए कंपनी में जीएसटी एक्टिवेट करना हो तो क्या करना चाहिए, जैसे मेन मेन्यू पे अगर अब आप हैं गेटवे ऑफ टैली पर हैं तो उस वक्त आपको क्या करना चाहिए। तो पहले तो हम एक कंपनी बनाएंगे, मैं आपको दोनों दिखाऊंगा, सीजीएसटी भी दिखाऊंगा, एसजीएसटी भी दिखाऊंगा और इसके साथ साथ आईजीएसटी भी दिखाऊंगा। तीनों का इस बार एग्जांपल दिखा रहा हूँ, कल बताया था, फिर एक बार और एग्जांपल दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर F3 प्रेस करके आ जाएंगे यहाँ पर और यहाँ से क्रिएट कंपनी पर जाएंगे, एंटर कर देंगे। जैसे एंटर करेंगे तो नया विंडो खुलेगा। अब यहाँ पर कंपनी का नाम डालना है, ठीक है। तो यहाँ पर शॉप 5 कर देते हैं, SHOP शॉप 5। यही हमारे मान लीजिए कंपनी का नाम है, ये कुछ और भी हो सकता है, ये कोई जरूरी नहीं कि यही हो, ठीक है। तो यहाँ शॉप 5 करके एंटर करिए, फिर यहाँ पर एंटर कर दीजिए और यहाँ पर एड्रेस, तो एड्रेस तो वही मैं हमेशा रखता हूँ, न्यू कॉलोनी देवरिया ही। तो ये न्यू कॉलोनी देवरिया रख दिया है, एंटर करेंगे। यहाँ पे उत्तर प्रदेश कर देते हैं, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश हो गया। बाकी पिन कोड का डिटेल आप अपने हिसाब से भरते रहिएगा, स्टेट भी आप अपने हिसाब से सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर स्टेट सेलेक्ट नहीं करेंगे तो जीएसटी एक्टिवेट नहीं होगा, ये ध्यान दीजिएगा। तो स्टेट को सेलेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी, ठीक है। राज्य यूपी, ठीक है, ऊपर सेलेक्ट किया हुआ है। और बाकी यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर और बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम ये तो हो ही गया है। अब एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिएगा। ये इंडिया के रुपए का साइन है, यहाँ पर आ भी जाएगा, ठीक है। और एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिएगा। अगर किसी और कंट्री से कोई बिलोंग करता है तो उसका वहां पे साइन आ जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर किसी और कंट्री की बात होती है, मैं इसी को एडिट कर लेता हूँ। एडिट करने के लिए कंपनी को एडिट करने के लिए यहीं पे जाएंगे और यहाँ पर जाकर के अल्टर कंपनी पे जाएंगे और ये अल्टर कंपनी पे जाकर के इसको एंटर करेंगे तो एडिट हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो हमने दे दिया है, लेकिन अगर यहाँ पर उत्तर प्रदेश के बजाय और यहाँ पर देखिए ये इंडिया के बजाय कुछ और होता, लाइक सपोज कीजिए कि अमेरिका होता, तो यहाँ पे ए प्रेस करते देखिए इसमें अमेरिका का नाम आ जाएगा। देखिए यहाँ पर यूएसए देगा, यूएसए बल्कि अमेरिका नहीं बल्कि यूएसए आएगा। तो यहाँ पे देखिए यूएई यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका आ रहा है ना, तो इसको सेलेक्ट कर लिया तो अमेरिका के स्टेट और सिटीज के नाम आने शुरू हो जाएंगे और ये जो रुपीस का साइन है ये हटने लगेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर अभी उत्तर प्रदेश है तो यहाँ से अमेरिका के स्टेट आ रहे हैं। देखिए ये सब अमेरिका के स्टेट के नाम है, साउथ कैलिफोर्निया, ठीक है, टेक्सास, ठीक है। तो ये सब अमेरिका का है, देखिए, ठीक है। लेकिन हम इंडियन है तो हम इंडिया का सेलेक्ट करेंगे, तो पहले कंट्री हम इंडिया कर लेंगे। यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे देखिए कंट्री हम इंडिया करेंगे, यानी भारत करेंगे, इंडिया। तो ये इंडिया है, ठीक है। तो ये इंडिया सेलेक्ट कर लिया। अब जैसे इंडिया सेलेक्ट करेंगे ना, स्टेट सब इंडिया वाला आ जाएगा। देखिए सब इंडिया वाला स्टेट आ रहा है, तो हमें उत्तर प्रदेश में जाना है तो यू प्रेस कर लेंगे तो उत्तर प्रदेश आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, एंटर करके इसको एक्सेप्ट कराते हैं तो ये एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। कंपनी हमारी बन गई है कुल मिलाकर के। बाहर आते हैं और यहाँ पे जीएसटी एक्टिवेट करना सिखा देता हूँ। देखिए करना क्या है, आप कंपनी बनाते ही जीएसटी क्रिएशन वाली विंडो ओपन हो जाती है, जैसे आपके सिस्टम में हुई है। फिलहाल तो मेरे में नहीं दिख रहा है, लेकिन शायद ये विंडो आपके में दिख रही है, देखिए ये विंडो, ठीक है। तो यहीं से जीएसटी एक्टिवेट होता है। करना क्या है, F11 प्रेस करना है। जैसे मान लीजिए कंपनी बन गई आपकी और अब आपको जीएसटी एक्टिवेट करना है, तो आपको क्या प्रेस करना पड़ेगा, F11। तो ये F11 कर दिया, एंटर कर दिया और एंटर करके ये टैक्सेशन वाले सेक्शन में आएंगे। ये जो सेक्शन है यहाँ पर आपको आना है और यहाँ पर आकर के इसको यस करना है और एंटर कर देना है। तो जैसे एंटर करेंगे तो यहाँ उत्तर प्रदेश आएगा। इसे रेगुलर रखिएगा, अगर कंपोजिशन डीलर की बात होगी तो आप कंपोजिशन भी रख सकते हैं। यहाँ पर आपका GSTIN नंबर जो भी आपको मिला हो वो आएगा। मंथली जीएसटी फाइल करेंगे, अगर आपका नेचर क्वार्टरली का हो तो क्वार्टरली भी दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यहां पर यस करना मत भूलिएगा, ठीक है। यहां पर स्पेसिफाई डिटेल या यूज जीएसटी क्लासिफिकेशन का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये कैसे करना ये बाद में बताऊंगा। अभी हम लोग स्पेसिफाई डिटेल हियर सी करेंगे और यहां पर आकर के 8 अंकों का HSN कोड पड़ेगा, ठीक है। तो ये 6 7 8 अंकों का HSN कोड डाल के एंटर किया, डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। स्पेसिफाई डिटेल हियर करेंगे, टैक्सेबल रखेंगे और यहां पर इस बार हम लगाते हैं 12%, ठीक है। और एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। ये लास्ट तक एक्सेप्ट आपको कराना है, ठीक है। ये पेरोल को नो रखना है, पेरोल हमें अभी एक्टिवेट नहीं करना है। बाकी यहां पर मैं अपना नाम डाल देता हूं, सूरज कुमार तिवारी कर देता हूं इस बार, KUMAR तिवारी, ठीक है। अगर आपका नाम डालना होगा तो आपका नाम डाल देंगे। क्या नाम है, सुनील मिश्रा, तो यहाँ पे ये डाल दिया हमने, ठीक है। एंटर कर दिया और कैसे पेमेंट करेंगे, यूपीआई से करेंगे। तो बाकी यहाँ पर आपके यूपीआई का डिटेल आएगा ही आएगा, तो यहाँ पे कोई यूपीआई डाल देते हैं ऐसे ही हम, जैसे ये कुछ भी ऐसे करके डाल देते हैं @YBL, ठीक है। एंटर कर दिया, ये एक्सेप्ट हो गया। तो ये हमारी कंपनी बन गई, जीएसटी एक्टिवेट हो गया है। अब जीएसटी एक्टिवेट हो गया है, लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब आपने F11 किया होगा और यहां पर आए होंगे तो जो कल मैंने बताया था, इसको, इस ऑप्शन को भी यस करना है।
अगर इस ऑप्शन को आपने यस नहीं किया ना तो फिर नहीं चलेगा। देखिए मैंने यस करके यहाँ 12% बाय डिफॉल्ट टैक्स लगा भी दिया है, ठीक है। कंट्रोल ए कर लेते हैं, बाहर आ जाते हैं इसके बटन प्रेस करके और वी बटन प्रेस करके कहाँ आ जाएंगे, रिसिप्ट वाउचर में। पैसा रिसीव कराना है ना, F6 करके रिसिप्ट वाउचर में आके अल्ट सी करके कैपिटल अकाउंट बना लीजिए, क्योंकि कंपनी में लगाया जाने वाला फंड कैपिटल ही कहलाता है। ये हो गया कैपिटल अकाउंट, ग्रुप कैपिटल अकाउंट ही रहेगा। आप चाहे तो ऊपर ओनर का नाम डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला है। यहाँ पर आकर के और यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये डाल देते हैं अमाउंट, जो भी कैपिटल हम डाल रहे हैं कंपनी में वो डाल दिया। यहाँ पर आए कैश में डाल दिया, एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लिया। अब यहाँ पर F9 प्रेस करके परचेज वाउचर में चलना है, कुछ परचेज करते हैं। तो ये जो है सप्लायर द्वारा दिया गया इनवॉइस नंबर है, वो यहाँ पे डाल दिया, एंटर कर दिया। और यहाँ पर आएगा क्रेडिटर, हम उधार में खरीद रहे हैं, तो यहाँ पर वंस VANSH वंस होलसेलर, इन्हीं से हम खरीद के ला रहे हैं सामान, तो इनकी एंट्री हम इस पे कर देंगे होलसेलर। तो ये हो गया वंस होलसेलर, एंटर किया। और यहाँ पे सन्ड्री क्या आएगा, क्रेडिटर आएगा। क्या आएगा, सन्ड्री क्रेडिटर। तो यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर का ग्रुप आप चूज कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए सन्ड्री क्रेडिटर आ भी रहा है, तो एंटर कर लीजिए। और ये ऑप्शन मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, इसको यस रखना है। अगर ये यस नहीं रखेंगे तो दिक्कत होगी, तो यस जरूर रख लीजिएगा। और इस बार बात हम करते हैं डिफरेंट स्टेट की। कल हम लोग बात कर रहे थे सेम स्टेट की। ये जो क्रेडिटर पार्टी है ये किसी और राज्य की है। हमारी कंपनी किस राज्य की है, उत्तर प्रदेश की, लेकिन ये जो पार्टी है ये किसी और राज्य से है। तो किसी और राज्य से है, तो जैसे मान लीजिए कि ये हैं पंजाब से हैं, राजस्थान से हैं, कहीं से भी ये हो सकते हैं। तो चलिए राजस्थान कर लेते हैं। तो राजस्थान का यहाँ पे पिन कोड वगैरह सब आएगा, बाकी इनका पैन नंबर वगैरह सब कुछ आ जाएगा। फिलहाल मैं पैन नंबर नहीं डाल रहा हूँ। और यही मैं कह रहा था, जब ई-वे बिल जनरेट होता है तो ये सारा डिटेल लिखा जाता है, ये भरा जाता है कि गाड़ी में माल लोड होके जा रहा है सामान, तो कैरियर एजेंट कौन लेके जा रहा है, बिल लैडिंग नंबर क्या है, मोटर व्हीकल नंबर क्या है, रिसिप्ट नंबर क्या है, किसके थ्रू जा रहा है, कौन सी गाड़ी है, उसका सारा डिटेल यहाँ पर आता है, ठीक है। नहीं तो चालान कटता है, ठीक है ना। अब बाकी यहाँ पे GSTIN भी रहता है, तो जो भी GSTIN होगा इनका वो डालेंगे। फिलहाल मैंने स्किप किया है, लेकिन आपको डालना है, ठीक है। यहाँ पर एंटर करके और यहाँ पे परचेज का लेजर बन जाता है। तो ये परचेज का लेजर किसके अंडर बनेगा बताइए, तो परचेज का लेजर किसके अंडर बनाएंगे, हाँ, तो यहाँ पे परचेज का ग्रुप आ जाएगा। तो ये परचेज हो गया, और बाकी यहाँ पर एंटर करके बाकी सब देख लीजिएगा, एंटर कर लीजिएगा। तो ये हो गया। ऑल्ट सी करके स्टॉक आइटम बनाइए। जैसे मान लीजिए इस बार हम लैपटॉप की बात कर रहे हैं, लैपटॉप, तो ये हो गया लैपटॉप। एंटर किया, एंटर किया, एंटर किया। यहाँ पे यूनिट बनाएंगे, तो यहाँ पे लैपटॉप बिकाएगा तो किस में बिकाएगा, किलो में कि पीस में बिकाएगा। तो लैपटॉप हम पीस में सेल करेंगे, तो नंबर्स में, तो यहाँ एनओएस कर देते हैं, 1 लैपटॉप 2 लैपटॉप, और यहाँ पे फॉर्मल नेम इसका नंबर्स कर देते हैं। और यहाँ पे यूक्यूसी कोड आएगा। तो देखिए नंबर्स आ रहा है, ये देखिए ये नंबर्स है, एंटर कर देंगे। और लैपटॉप ऐसा तो है नहीं कि 2.5 बेचेंगे, 3, 3.5 बेचेंगे, 4.5 बेचेंगे। लैपटॉप बेचेंगे तो 1, 2, 3 ऐसे होल अमाउंट में बेचेंगे ना, तो इसीलिए 0 रख दिया, एंटर कर दिया, एंटर कर दिया। अगर आप इस पे टैक्स चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको भी अप्लाई कर सकते हैं, यूज स्पेसिफाई डिटेल्स हियर कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है, तो हम जो है इसको ज्यों का त्यों रहने देंगे, ठीक है। अगर ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। फिलहाल हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं, एंटर कर। तो ये हो गया। अब मान लीजिए 5 लैपटॉप परचेज किया हमने, और एक लैपटॉप की खरीद रेट रही 30,000। कितना, 30,000। इस पे कुछ टैक्स लगा होगा। अच्छा, ये डिफरेंट स्टेट के हैं कि सेम स्टेट के हैं, अलग स्टेट के हैं कि उसी स्टेट के हैं, अलग स्टेट के हैं। तो यहाँ पर हम CGST SGST लाख लगाने की कोशिश करें तो भी नहीं होगा। देखिए कैसे, अल्ट के साथ C प्रेस करते हैं, यहाँ CGST बनाते हैं। CGST यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसका ग्रुप क्या जाएगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस। इसका ग्रुप क्या होता है, देखिए यहाँ पे, हाँ, तो C लगाएंगे, और पहले C लगा ले तब ना, यस। फिर यहाँ पे ड्यूटीज एंड टैक्सेस हो जाएगा, ये GST ही है और ये CGST है, एंटर करेंगे। और यहाँ नॉर्मल राउंडिंग कर दिया, तो ये कैलकुलेट ही नहीं होगा। देखिए कैलकुलेट हो रहा है, नहीं हो रहा है। अगर आप SGST की भी बात करें, तो यहाँ अगर मैं SGST भी बना देता हूं तो SGST भी कैलकुलेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर तो ये डिफरेंट स्टेट हो जाएगा ना, तो यहाँ पे IGST ही आएगा, ना तो CGST आएगा, ना ही SGST आएगा। इसमें तो सिर्फ IGST ही आएगा। देखिए SGST भी नहीं आ रहा है, अभी IGST बनाएंगे, खटाक से आ जाएगा। तो ऑल्ट C करके IGST बनाते हैं। IGST यानी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यहाँ पे आए, एंटर किया, यहाँ पे GST लगा लेंगे और ये IGST। अब देखिए एंटर किया, और यहाँ नॉर्मल राउंडिंग, और एंटर करके इसको एक्सेप्ट कराते हैं। तो यहाँ देखिए खटाक से ये कैलकुलेट हो गया। जब IGST लगाएंगे तो 2 ठो नहीं लगाना है। जैसे CGST SGST में CGST भी लगता है और SGST भी लगता है, लेकिन IGST लगाएंगे तो खाली IGST ही लगेगा। और ये एंटर करके इसको आप एक्सेप्ट करा सकते हैं।
ये हो गया। अब देखिए, अब मान लीजिए कि अगर आप दूसरे पार्टी से खरीदते हैं कि जो कि वो उसी राज्य की होती, जिस राज्य में हमारी दुकान है या जहां हम काम करते हैं वो उसी राज्य की पार्टी हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो चलिए एक और सप्लायर से हम सामान खरीदते हैं, जैसे ये तो वंश होलसेलर, ये दूसरे राज्य के हैं, एक बनाते हैं हम, ठीक है। जैसे हम बना लेते हैं अंकुश इलेक्ट्रॉनिक्स, ये हो गया, एंड कंप्यूटर्स, ये जो है होलसेलर पार्टी है, ठीक है। कैसी पार्टी है? होलसेलर पार्टी। तो इसका ग्रुप क्या होगा? सन्ड्री क्रेडिटर, ठीक है। सन्ड्री क्रेडिटर हो गया, एंटर किया। अब मान लीजिए ये उत्तर प्रदेश की ही है, हमारी कंपनी भी उत्तर प्रदेश की है, दोनों एक ही राज्य की बात है, तो यहां पर सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों आएगा। यहां पर आईजीएसटी नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे, यानी आईजीएसटी लगाएंगे तो कैलकुलेट ही नहीं होगा। तो ये हो गया। अब यहां पे लैपटॉप ही लेते हैं, इस बार लैपटॉप ले लिया, तो इनसे 50 लैपटॉप परचेस किया जा रहा है, ठीक है। 30,000 के ही रेट से परचेस किया जा रहा है। तो यहां पर अगर आप आईजीएसटी लगा देंगे तो नहीं कैलकुलेट होगा, यहां पर तो सीजीएसटी एसजीएसटी ही लगेगा। तो जब सेम राज्य होगा तो सीजीएसटी एसजीएसटी, और जब डिफरेंट स्टेट होगा तो आईजीएसटी। तो यहां पर एंटर करके और फिर यहां पर आप एंटर करके इसको करा लीजिएगा एक्सेप्ट। ये हो गया ना, यही आपको करना है, यही जीएसटी है। हाँ, तो जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अच्छा, ये